हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए, आज हम सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ये सभी वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कि आपको एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जहां से कि हर बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आप प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। यदि आप इनको अच्छे से समझते हैं तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूं कि आपका इन सभी क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सुखोई 30 Mark 1 स्क्वाड्रन एंड ऑल्सो द फर्स्ट स्क्वाड्रन इक्विप्ड विद एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। यानी कि सुखोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट, इसकी जो स्क्वाड्रन बनी है, जो कि सुखोई 30 Mark 1 इस एयरक्राफ्ट की पहली स्क्वाड्रन है। और ये स्क्वाड्रन जो है ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की भी फर्स्ट स्क्वाड्रन है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस स्क्वाड्रन का नाम क्या है। तो ये है नंबर 222 स्क्वाड्रन और इस स्क्वाड्रन का नाम है टाइगर शार्क्स। और ये सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट की भी फर्स्ट स्क्वाड्रन है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की फाइटर एयरक्राफ्ट में भी फर्स्ट स्क्वाड्रन है। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर डिफेंस रिटन एग्जामिनेशंस बट फॉर ऑल रिटन एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यूज ऑल्सो। और इसको डिप्लॉय किया गया है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के थंजावुर सिटी में। ऑलराइट, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। यानी कि 2020 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है। देखिए, ये रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक CDS, NDA, FCAT एंड INET, इनके ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। और FCAT में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन से। तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 144 और टॉप पर रहा है फिनलैंड और वर्स्ट यानी कि बॉटम में रहा है अफगानिस्तान। यानी कि फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और अफगानिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, वहाँ पे खुशी का माहौल बहुत कम है। इसको यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस कंडक्ट करता है और कंट्रीज़ की रैंकिंग बनाता है। ऑलराइट, तो आप इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been given World Food Prize 2020। यानी कि 2020 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है और ये एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन को दिया गया है जो कि हैं भारतीय मूल के रतन लाल जी। और ये इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं। ये मिट्टी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उसके ये साइंटिस्ट हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में मिट्टी का क्या रोल है, उसकी उर्वरकता कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये रिसर्च करते हैं। और इनको ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ ध्यान रखिए, ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन में मिल सकता है। जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, who has been selected as French honor of Knight of the Order of Arts and Letters। यानी कि फ्रांस में एक ऑनर दिया जाता है जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये किसको दिया गया है? तो ये भारतीय मूल की संजना कपूर जी को दिया गया है और ये इंडियन ओरिजिन थिएटर आर्टिस्ट हैं और ये शशि कपूर जी की डॉटर हैं और ऋषि कपूर जी की कज़न सिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ Which country has topped World UNCTAD रिपोर्ट यानी कि FDI रिपोर्ट। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो एक रिपोर्ट बनती है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस की UNCTAD संस्था बनाती है, उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है। देखिए, क्वेश्चन को हिंदी में मैं ट्रांसलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैंडिडेट्स जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं उनको इंग्लिश को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो जिससे कि उनको ये समझ आ जाए, सो दैट इज़ वाई आई एम ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी ऑल्सो। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें टॉप किया है USA ने। और ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNCTAD ये फाउंड हुई थी 1964 में और इसका हेड क्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। देखिए, ये हेड क्वार्टर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड क्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं
और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है, और स्पेशली एफकेट में ये क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। लाइक यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस हम बहुत जल्दी बनाएंगे, और जिससे कि आपकी वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको FDI बोलते हैं शॉर्ट में। जैसा कि आपने देखा होगा रिबॉक, एडिडास, नाइकी, ये सभी फॉरेन कंपनीज हैं और हमारे कंट्री में ये एस्टेब्लिश्ड हैं, तो ये फॉरेन कंट्रीज का हमारी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि FDI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, विच क्रिकेटर हैज़ वॉन पॉली उमरीगर अवार्ड इन 2020, यानी कि 2020 में पॉली उमरीगर अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला है। तो ये अवार्ड भारत के मीडियम पेसर जसप्रीत बुमराह जी को मिला है, और ये एक बहुत ही कमाल के बॉलर हैं। ये इंडियन क्रिकेट टीम के स्ट्राइक बॉलर हैं और इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को काफ़ी बार मुश्किलों में मैच जिताने में और हारने से बचाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। ऑलराइट, ये हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय विजडन पॉल ऑफ ग्रेटेस्ट इंडिया टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, यानी कि क्रिकेट में एक अवार्ड होता है विच इज़ विजडन पॉल ऑफ ग्रेटेस्ट इंडिया टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ जी को दिया गया है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट हिम, इनको द वॉल के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही कमाल के टेस्ट प्लेयर थे। इनका बहुत ही जबरदस्त डिफेंस था, एक बार जब ये क्रीज पर टिक जाते थे तो इनको आउट करना काफ़ी मुश्किल होता था, और ये टॉप मिडल ऑर्डर के एक बहुत ही महान बल्लेबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड रिसेंट फीफा रैंकिंग, यानी कि हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी की गई है, उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है। तो इसमें टॉप किया है बेल्जियम ने, और भारत की पोजीशन रही है 108 यानी कि 108। और देखिए फीफा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। फीफा को इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। देखिए स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFLOS इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम हैज़ रिसेंटली बीन अडोप्टेड बाय विच सिटी, यानी कि एक अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम है जिसका नाम है IFLOS। ये अभी हाल ही में किस शहर ने अडोप्ट किया है? ऑलराइट, तो इसको अभी हाल ही में अडॉप्ट किया है मुंबई ने, और इसको अडॉप्ट करने वाला पहला शहर था चेन्नई। ये एक ऐसा फ्लड वार्निंग सिस्टम है जिससे कि बाढ़ आने की पहले ही एडवांस में चेतावनी मिल जाती है और जिससे कि हम पहले ही एडवांस में अलर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर डेपोरिजो ब्रिज इज बिल्ट, यानी कि डेपोरिजो एक ब्रिज का नाम है और ये ब्रिज किस नदी पर बना है। तो ये ब्रिज सुबनसिरी रिवर पर बिल्ट किया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर बॉर्डर तक, चाइना के साथ बॉर्डर तक रीच बनाना वो इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि एग्जामिनेशंस में हर बार क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड, भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, और उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। और इस वीडियो का पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें कि इसी तरीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, और उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच स्टेट हैज़ वन ई पंचायत अवार्ड 2020, यानी कि 2020 में ई पंचायत अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है हिमाचल प्रदेश ने, और हिमाचल प्रदेश मैप में कहाँ है? यहाँ पर। ऑलराइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? देखिए, आयरलैंड में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, और उस इलेक्शन में जो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो वो है माइकल मार्टिन। ये है माइकल मार्टिन, ये आयरलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन के भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट? यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? धारा 370 हटने के बाद अभी वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये हैं जावेद इकबाल वानी। ये है जावेद इकबाल वानी, ये शपथ ले रहे हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ हु हैज़ बीन गिवन यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड? यानी कि यूके में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो ये भारतीय मूल की जसविंदर बिल्ला को दिया गया है, और इनकी बुक का नाम है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। ये है जसविंदर बिल्ला, और ये है इनकी बुक आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अवार्ड इंग्लैंड का अवार्ड है, और ये भारतीय मूल की एक महिला को दिया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू बी आस्क्ड। तो ये है टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स, जिनसे कि आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो आप उसको जरूर वॉच कीजिए, उसमें भी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसका पार्ट 3 हम जल्दी ही लेकर आएंगे, जिसमें कि इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जिससे कि आपको वो पार्ट मिस ना हो, उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।